खूबसूरत एनवायरनमेंट थी और हम गवर्नमेंट के लिए वेस्ट मडर साहब के लिए सारे इंतजामिया के लिए शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने इस खुले पंडाल में हमें ये पंडाल सजाकर दिया ताकि हम अपने जिंदा खुदा की वर्शिप और तमजीद जिंदा लोगों के लिए करें। आई गवर्नमेंट के लिए तारीफ है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। दिल से शुक्रगुजार हूं। थैंक यू जीसस। और ये मौसम और सूरज में देख रहा हूँ कितना खूबसूरत है और सब चीजें इतनी जबरदस्त हैं और मेरा दिल जो हम आज शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। आप मत सोचिए कि आप कम लोग हैं, आज ये सोचिए कि कितने लोग ये आवाज जो सुन रहे हैं और आप खुली फजा में आजाद लोगों की तरह अपने जिंदा खुदावंद की तमजीद कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरा दिल करता है मैं एक घंटा मनादी करूं, लेकिन मैं शायद 30 मिनट खुदावंद की कलाम की मनादी करूंगा। जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है जल्दी से अपनी बाइबल मुक़द्दस खोलें। मत्ती की इंजील, मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका पहला बाब और 18 आयत से 23 आयत तक मैं आपके लिए तिलावत करूंगा। खुदा की कलाम में लिखा है, अब यीशु की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुद्स की कुदरत से हामला पाई। बस उसके शोहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वही बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कन्वारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। सब बोले आमीन, आमीन, सब बोले आमीन। और आखिरी जो आयत का हिस्सा है वो मेरे साथ मिलकर बोले मेरे पीछे पीछे, खुदा हमारे साथ, खुदा हमारे साथ, खुदा हमारे साथ, खुदा हमारे साथ। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। मत्ती रसूल जब यीशु मसीह की पैदाइश को बयान करता है तो वो पुराने अहदनामे को कोट करता है। उसने यहां पर कोट किया जब फरिश्ता यूसुफ के पास आता है कि तू अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ लाने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है और वो बेटा जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। और फिर लिखा है कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये क्रिसमस का पैगाम है कि यीशु मसीह दुनिया को निजात देने के लिए आए। नंबर 1। फिर लिखा है कि तू उसका नाम यीशु रखना। उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो नाम लिखवाने जाते हैं, 8 दिन के बाद जब नाम लिखा गया तो मत्ती की इंजील में लिखा है उन्होंने उसका नाम यीशु रखा, जिस तरीके से फरिश्ते ने उनको बताया था कि तू उनका नाम यीशु रखना, उन्होंने उसका नाम यीशु रखा। लेकिन इसके साथ साथ जब वो ये बात करता है, लिखता है मत्ती रसूल, तो वो यशायाह नबी का सहीफा उसका साथ
बाप और 14 आयत को कोट करता है कि देखो एक माली हमला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे। लेकिन नाम क्या रखा गया? यीशु नाम क्या रखा गया? पेशेंट गोई के मुताबिक उसका नाम क्या होना चाहिए था? इमानुएल, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। लेकिन नाम क्या रखा गया? यीशु। अब कुछ लोग सोचते हैं कि ये कैसे हुआ। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या खुदा अपना कलाम करके भूल गया? क्या खुदा को याद नहीं था कि उसका नाम इमानुएल रखना था? क्या खुदा अपने कलाम से फिर सकता है? हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल यीशु मसीह इमानुएल ही है। खुदावंद ने जब अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को जमीन पर भेजा, उसके लिए एक जिस्म दरकार था, उसका इंसान के रूप में आना जरूर था। और वो जो आसमान पर खुदा की बादशाही में बदन तख्लीक हुआ, और जब उस बदन ने जन्म लिया, उसका नाम रखा गया यीशु मसीह। लेकिन असल में यीशु मसीह बदन है, और जो उसके अंदर है वो इमानुएल है, यानी खुदा इंसान की सूरत में जमीन के ऊपर। अब हमें अनजील में नए अहदनामे में बारहा ये देखने को मिलता है कि जब यीशु मसीह अपनी मसलूबियत का जिक्र करते हैं तो वो इब्ने आदम का जिक्र करते हैं, वो उस बदन का जिक्र करते हैं। यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब में जब यीशु मसीह निकोदेमुस से बात कर रहे हैं तो वो बताते हैं कि जिस तरीके से मूसा ने बयाबान में इंसान को ऊंचे पर लटकाया, जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर लटकाया जाए। मेरे साथ है, मेरे साथ है। ओके, प्रेज़ गॉड। एक बात है, प्रेज़ गॉड। फिर यीशु मसीह फरमाते हैं कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और गुनाहगारों को निजात देने के लिए आया। जो मसीह है, जो यीशु है, जो बदन में है, वो इंसान है। याद रखें, यीशु मसीह मुकम्मल खुदा और मुकम्मल इंसान है। बहुत बड़ी बात मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि इर्द गिर्द थोड़ी सी डिस्कशन है, लेकिन कोई मसला नहीं। यीशु मसीह मुकम्मल इंसान और मुकम्मल खुदा है। मिसाल के तौर पर खुदा तो थकता नहीं। जब यीशु मसीह सामरिया में सामरी औरत से पानी मांगता है, कुएं के पास, दूर के कुएं के पास बैठता है, तो फिर वो क्या है?